हेलो गाइस, आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कराने जा रही हूँ, जिसका नाम क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, इसके अंदर हम एरिया निकालेंगे। सर्कल्स से रिलेटेड जितनी भी टाइप्स होंगी, मतलब जितनी भी फिगर्स बनेंगी जिस अलग अलग टाइप की, उन सब का क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक्सरसाइज 12.1 करवाऊँगी। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना उसको। अगर कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो स्टार्ट कर रहे हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो पेरीमीटर क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो एरिया क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये मैंने जैसे एक सर्कल ले लिया। ठीक है, ये इसकी क्या ले ली, रेडियस ले ली मैंने, और रेडियस ले ली। ठीक है, हमें पता है सर्कल का जो पेरीमीटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πr होता है। देखो ये r हमारे पास क्या है, इसकी रेडियस। अगर मैं इसको कंप्लीट ले लूँ तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डायमीटर बन जाएगा। ठीक है, डायमीटर हमारे पास क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, या फिर बोलो रेडियस है वो क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है। ठीक है, सेम मतलब है दोनों चीज़ का। अब देखो, अब हमें क्या पढ़ रहे हैं इसके अंदर, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या बातें बतानी चाहिए। सर्कमफ्रेंस हम किसको बोलते हैं, जो एरिया का पेरीमीटर होता है। ठीक है, जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर, उस पेरीमीटर को ही क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ठीक है, उसको ही क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। क्लियर। जो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की, वो क्या होती है, कांस्टेंट रेशियो होता है उसके डायमीटर के साथ। ठीक है, क्या होता है, कांस्टेंट रेशियो होता है उसके डायमीटर के साथ, और उसको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से डिनोट करते हैं। क्लियर। तो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर इज इक्वल टू पाई। जो ये पाई होता है, सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का क्या होता है, रेशियो होता है। ठीक है, तो यहाँ से सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू पाई इंटू में डायमीटर, क्या आ जाएगी, पाई इंटू में डायमीटर। ठीक है, डायमीटर हमें पता है क्या होता है, टू आर होता है, तो पाई इंटू में क्या हो गया, 2r। तो ये सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या बन गई, 2πr बन गई। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या बन गई, 2πr बन गई। आ गया समझ में। अब देखो हमें पता है जो सर्कल का रेडिया, जो सर्कल का एरिया होता है, एरिया ऑफ सर्कल होता है, वो हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, वो हमारे पास क्या होता है, πr²। ठीक है, क्या होता है, πr²। क्लियर। तो देखो ये दो चीज यूज होगी इसके अंदर। एक तो क्या होगा, सर्कल का एरिया यूज होगा, क्या होगा, सर्कल का पेरीमीटर यूज होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चंस कराती हूँ, क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखो, हम अब की बार क्या करेंगे, अब तक मैं आपको एग्जाम्पल करवाती थी और एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करने के लिए बोलती थी। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे किसका यूज करेंगे, मतलब क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, एक्सरसाइज देखो किस तरीके से सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, ये देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं, दोनों की रेडियस दे रखी है। एक की रेडियस क्या दे रखी है, 19 सेंटीमीटर, और एक की रेडियस क्या दे रखी है, 9 सेंटीमीटर। ठीक है, दो सर्कल दे रखे हैं हमारे पास। एक की रेडियस हमारे पास क्या है, 19 सेंटीमीटर है, और एक की रेडियस हमारे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है। क्लियर। ये दो सर्कल दे रखे हैं, हमें क्या करना है, जो रेडियस निकालनी है थर्ड सर्कल की, जो थर्ड सर्कल है वो क्या बन रहा है, इन दोनों की सर्कमफ्रेंस के सम से बन रहा है। जो थर्ड सर्कल आ रहा है वो इन दोनों की सर्कमफ्रेंसेस के सम से आ रहा है, और उन्हें हमें उन थर्ड सर्कल की क्या फाइंड आउट करनी है, रेडियस फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन के अंदर यही बोल रहा है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। इसके अंदर r1 मैंने रेडियस क्या है, फर्स्ट सर्कल की कितनी है, 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, r2 मेरे पास क्या है, 6 सेंटीमीटर है, सेकेंड सर्कल की रेडियस है। ठीक है, तो हमारे पास जो थर्ड रेडियस हो जाएगी उसको मैंने क्या मान लिया, r मान लिया। ठीक है, जो रेडियस है हमारे पास क्या, रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल की जो रेडियस है मैंने उसको क्या मान लिया, r मान लिया। क्लियर। अब देखो हमारे पास जो सर्कमफ्रेंस होगी फर्स्ट सर्कल की, वो क्या आ जाएगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगी,
2 पाई r1 हो जाएगी, ठीक है। और जो सर्कमफ्रेंस होगी सेकंड सर्कल की वो क्या 2 पाई r1, 2 पाई इंटू r1 की वैल्यू क्या है 19 सेंटीमीटर, तो ये क्या आ गया 19, 19 दूनी 38, क्या हो गया 38 पाई। ये हमारे पास क्या होगी सर्कमफ्रेंस आ गई फर्स्ट सर्कल की, ठीक है। अब सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सेकंड सर्कल की, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, सेकंड सर्कल की क्या हो जाएगी 2 पाई r2 हो जाएगी, ठीक है। 2 पाई r2 की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो कितनी हो जाएगी 12 पाई हो जाएगी, ठीक है। तो सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी आ गई 12 पाई आ गई, ठीक है। सॉरी कितनी देखिए 9 दे रखी है, 6 नहीं दे रखी 9 दे रखी है, तो कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी, ठीक है। 9 दूनी 18, 18 पाई हो जाएगी हमारे पास सर्कमफ्रेंस सेकंड सर्कल की, क्लियर। अब थर्ड सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या हो जाएगी 2 पाई r हो जाएगी, ठीक है। सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल क्या हो जाएगी 2 पाई r, क्योंकि उसकी रेडियस को मैंने क्या मानना है r मानना है, क्लियर। अब हमारे पास उसने क्या बोला कि जो सर्कमफ्रेंस है ना थर्ड सर्कल की वो दोनों सर्कल की सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल है, यानी कि 2 पाई r है वो क्या इन दोनों के सम के इक्वल है, ठीक है। देखो इसने क्या बोला है कि जो सर्कमफ्रेंस है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल वो हमारे पास क्या है सम है किसका, सम ऑफ 2 पाई r1 प्लस में 2 पाई r2, यानी कि फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस का और सेकंड सर्कल की सर्कमफ्रेंस का क्या है सम है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 पाई, इसकी पहले की सर्कमफ्रेंस हमारे पास क्या आई थी 38 पाई आई थी, ठीक है। पहले की हमारे पास क्या आई थी 38 पाई प्लस में इधर क्या है 2 पाई r, 38 पाई प्लस में क्या आई थी 18 पाई, क्लियर। 8 8 16 16 और हमारे पास क्या आ गया 56 आ गया, ठीक है। 56 पाई, यहाँ से क्या आ गया 2 पाई r, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल हो गया, 2r इज इक्वल टू क्या हो गया 56, दिस इम्प्लाइज दैट r की वैल्यू क्या आ गई 56/2, कितनी आ गई 28 आ गई, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई, यानी कि जो रेडियस है थर्ड सर्कल की वो कितनी आ गई 28 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। आ गया समझ में। ये हमारे पास क्या था एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या दे रखा है। द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सर्कल की रेडियस देखिए अब की बार भी, एक की कितनी दे रखी है 8 सेंटीमीटर, दूसरे की कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 सर्कल। थर्ड सर्कल जो है जिसकी रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है उसका वो किसके इक्वल दे रखा है, उसका एरिया किसके इक्वल दे रखा है, इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल दे रखा है, ठीक है। तो देखो हम किस तरीके से करेंगे, हमारे पास वही रेडियस मान लेंगे फर्स्ट सर्कल की, r1 हमारे पास क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, r2 हमारे पास क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो रेडियस है थर्ड सर्कल की उसको मैंने क्या मान लिया r मान लिया, ठीक है। रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, थर्ड सर्कल की रेडियस मैंने क्या मान लिया r मान लिया, ठीक है। अब जो एरिया आएगा फर्स्ट सर्कल का वो हमारे पास क्या आएगा, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल, फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई r1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। पाई एज इट इज r1 कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, तो क्या आ गया 64 पाई आ गया, ठीक है। अब एरिया निकालेंगे सेकंड सर्कल का, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, एरिया ऑफ सेकंड सर्कल क्या आ जाएगा पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है। पाई एज इट इज r2 हमारे पास कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। तो ये कितना आ गया 36 पाई दे रखा, पाई आ गया। अब इसने क्या बोला है कि जो थर्ड सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ थर्ड सर्कल वो हमारे पास किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, किसके इक्वल है, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस में एरिया ऑफ सेकंड सर्कल, ठीक है। जो फर्स्ट सर्कल का एरिया है वो कितना है 64 पाई आया है, 64 पाई, ये क्या आ जाएगा पाई r का, पाई r स्क्वायर, क्यों क्योंकि रेडियस को क्या माना है सिर्फ r माना है, तो पाई r का स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये कितना आया था 64 पाई, तो 64 पाई प्लस में कितना आया था 36 पाई, ठीक है। 64 पाई प्लस में 36 पाई हमारे पास किसके इक्वल हो गया 100 पाई के इक्वल हो गया, ठीक है।
तो ये हमारे पास कितना हो गया 100 पाई। क्लियर, इधर क्या है पाई आर का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 पाई अपॉन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, आर का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। ठीक है, यानी कि जो रेडियस है थर्ड सर्कल की वो हमारे पास कितनी आ गई 10 आ गई, प्लस माइनस का 10 पाई। ठीक है, प्लस माइनस का 10 पाई। तो हमारे पास जो रेडियस कभी भी नेगेटिव नहीं होती, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जो रेडियस होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब जो रेडियस है इसकी वो कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्लियर, ये हमारे पास क्या था एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है एक्सरसाइज का। गिवन फिगर डिप एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग एरियाज फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड। सेंटर से हमारे पास क्या दे रखा है, जैसे सेंटर है यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है गोल्ड दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है गोल्ड, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है गोल्ड के बाद क्या दे रखा है रेड दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है रेड, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है ब्लू। ठीक है, ये हमारे पास क्या दे रखा है ब्लू, उसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है ब्लैक, उसके बाद क्या दे रखा है ब्लैक एंड लास्ट हमारे पास क्या दे रखा है वाइट। ठीक है, वाइट। ये 5 रीजन दे रखे हैं हमारे पास, गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, 5 रीजन दे रखे हैं। इसने बोला कि जो डायमीटर है ना रीजन का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, गोल्ड कितने का दे रखा है 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, और सभी की विड्थ दे रखी है कि सभी की चौड़ाई है ना वो कितनी कितनी है 10.5 सेंटीमीटर है। डायमीटर तो कितना दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है वो कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर दे रखी है। हमें क्या निकालना है, हर एक का एरिया निकालना है, गोल्ड का भी, रेड का भी, ब्लू का भी, ब्लैक का भी, व्हाइट का भी, इन सबको क्या निकालना है एरिया निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को तरफ कर देते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज का। देखो पहले मैं क्या करूँगी गोल्ड का एरिया निकालूंगी। ठीक है, तो हमारे पास जो रेडियस है R1 गोल्ड की वो हमारे पास क्या हो जाएगी फर्स्ट सर्कल की, यानी कि जो R1 है वो हमारे पास क्या हो जाएगी 21/2 कितनी होगी 10.5 सेंटीमीटर होगी। क्यों, क्योंकि 21 क्या दे रखा था डायमीटर दे रखा था। ठीक है, ये किसकी आ गई गोल्ड की आ गई। क्लियर, उसके बाद हमें पता है कि जो हर सर्कल है ना उसकी विड्थ है वो 10.5 दे रखी है प्रीवियस सर्कल से। ठीक है, जैसे इसकी 10.5 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस 10.5 हो जाएगी। ठीक है, तो विड्थ है वो कितनी दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर प्रीवियस से। ठीक है, ये चीज याद रखना, विड्थ वाइडर देन प्रीवियस सर्कल। ठीक है, देन प्रीवियस सर्कल, प्रीवियस सर्कल। क्लियर, उसके बाद देखो हमारे पास जो रेडियस R2 है वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, जो रेडियस है R2 वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 10.5 प्लस में 10.5 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 10.5 रेडियस गोल्ड की थी, रेड की निकालेंगे तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा चौड़ाई के अंदर, तो हमारे पास ये कितनी आ जाएगी 21 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, R3 निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी थर्ड सर्कल की रेडियस क्या हो जाएगी 21 प्लस में 10.5। ठीक है, ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 42 हो जाएगी, सॉरी 31.5 हो जाएगी 31.5। ठीक है, उसके बाद R4 निकालेंगे फोर्थ सर्कल की, यानी कि ब्लैक वाले सर्कल की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी 31.5 प्लस में 10 कितनी हो जाएगी 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हम रेडियस निकालेंगे फिफ्थ सर्कल की R5। ठीक है, यानी कि व्हाइट वाले की लास्ट वाले की, तो वो क्या हो जाएगी 42 के अंदर कितना ऐड हो जाएगा 10.5 है जो ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास कितनी हो जाएगी 52.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये इन सब की क्या आ गई रेडियस आ गई R1 R2 R3 R4 R5। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इनका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया देखो इसको रब कर देते हैं। ठीक है, एरिया देखो हमारे पास जो फर्स्ट सर्कल है एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या हो जाएगा एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन हमारे पास क्या हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल का आ जाएगा। फर्स्ट सर्कल का एरिया क्या आएगा पाई R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई हमारे पास कितना है पाई एज इट इज, पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी लेनी है 22/7। ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस हमारे पास कितनी आई है 10.5, तो 10.5 इंटू 10.5 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 105/10 गुणा में 105/10। ठीक है, क्योंकि 10.5 था पॉइंट हटा के मैंने नीचे 0 लगा दी। क्लियर, अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा 7 एकम 7 3 7 5 35। ठीक है, ये कट जाएगा 5 पे 5 ये 15 5 नहीं 10, ये कैंसिल हो जाएगा 2 पे 11। क्लियर, ये आ गया हमारे पास। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 105 की और 3 की और 11 की, 11 क्या 33,
105 की और 33 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 15 ऐसा लेख, यहाँ पे कितना आएगा 1 3, 5 से 15 ऐसा लेख 1 3, ठीक है 5 6 4 3, क्या है 346 है, 346 3 4 6 5 आया, ठीक है कितना आया 3 4 6 5, डिवाइडेड में कितना था 10, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, फर्स्ट सर्कल का। क्लियर आ गया समझ में। अब एरिया निकालेंगे सेकंड सर्कल का, यानी कि एरिया निकालेंगे किसका, रेड रीजन का। सेकंड हमारे पास क्या है, रेड रीजन है, तो रेड रीजन का एरिया हमारे पास किस कैसे निकलेगा, सेकंड वाले सर्कल में से फर्स्ट वाले सर्कल का एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, पाई r2 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, पाई r1 का स्क्वायर, ठीक है। पाई r2 का स्क्वायर माइनस में पाई r1 का स्क्वायर। क्लियर। तो ये हमारे पास r2 हमारे पास कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो पाई कॉमन निकाल लिया, ये क्या आ गया 21 का स्क्वायर माइनस में r1 हमारे पास कितनी थी 10.5, तो 10.5 का स्क्वायर, ठीक है। पाई एज इट इज 21 का स्क्वायर कितना होता है 414 होता है, माइनस में 10.5 का अगर तुम स्क्वायर करोगे तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा 110.25 आ जाएगा, 110.25 आ जाएगा, ठीक है। अब 441 में से 110.25 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, पाई एज इट इज ये हमारे पास कितना आ गया, एक एज इट इज 4 1 3 300 कितना आ गया 330 आ गया, ठीक है 330.75 कितना आ गया 330.75 आ गया, ठीक है। पाई, अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो ये हमारे पास कितना आ गया 22/7 गुना में 330.75 बटे में क्या कर दिया 100 कर दिया, ठीक है, क्योंकि पॉइंट हटा दिया इसका। अब ये हमारे पास 7 पे कैंसिल हो जाएगा, कैसे 7 एकम 7 दूनी 14 7 1 7 14 7 7 4 पे जाएगा 28, ठीक है। उसके बाद कितना बचेगा, इसको काट लेते हैं पहले, 2 पे 11, 2 पे कितना आ गया 50, ठीक है। अब 5 पे काट लेते हैं इसको, 5 पे 10, इसको 5 पे कैंसिल करूँगी तो 5 6 30, 3 बच गया, फिर 5 6 30, 7 है 5 एकम 5 और 5 5 25, ये आ गया 66 15, ठीक है। अब ये 6 पे 7 पे कटेगा 7 8 56 7 9 63, देखते हैं 7 पे 7 9 63 कितना बच गया 3, 7 चौक 28, 11 3 7 5 35 945 आ गया, ठीक है। 945 की और 11 की मल्टीप्लाई करना, 11 5 55 5 11 चौक 44 44 और 5 49 9 4 11 99 और 4 हमारे पास कितना आ गया 103, ठीक है, ये आ गया 103, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो एरिया है वो हमारे पास कितना आ गया 103.95 और बटे में क्या था 10, तो कितना आ जाएगा 103.5 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास किसका आ गया एरिया, रेड रीजन का आ गया। क्लियर। अब ऐसे ही किसका निकालेंगे, ब्लू रीजन का निकालेंगे, तो देखो R4 हमारे पास कितनी थी, R4 थी हमारे पास 42, R5 हमारे पास कितनी थी 52.5, ठीक है। अब देखो किसका निकालना है, ब्लू रीजन का एरिया, तो वो कैसे निकलेगा, R3 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, ठीक है। कैसे निकलेगा, R3 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर। क्लियर। R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R3 का स्क्वायर माइनस में पाई R1 का R2 का स्क्वायर, यानी कि थर्ड वाले सर्कल में से सेकंड वाले सर्कल का क्या कर देंगे, एरिया माइनस कर देंगे। तो पाई एज इट इज रख लिया, R3 की वैल्यू हमारे पास क्या 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस में R2 हमारे पास कितनी थी 21, तो माइनस में 21 का स्क्वायर, ठीक है। पाई एज इट इज 31.5 का स्क्वायर अगर तुम करोगे तो कितना आएगा 992.25, ठीक है। 15 का क्या होता है 225 होता है और 3 का हमारे पास क्या होता है 9 होता है, ठीक है। तो ये आ गया, माइनस में हमारे पास 21 का भी किया था, कितना होता है 414 होता है, ठीक है। तो इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा पाई एज इट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 25, तो 10 में 75, ये तो 75 आ गया। पॉइंट में यहाँ पे कितना बचा, 2 में से गया 1, ठीक है, 9 में से 4 गए
5, 9 में से 4 गए 5, ये आएगा 55, 555, 551.25 पाई आ गया। ठीक है, पॉइंट में क्या आ गया 75 पाई। ठीक है, अब देखो 25 आएगा ना, 25 पाई। ठीक है, 551.25 पाई हो गया। अब यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, तो 22/7 एज इट इज इंटू में इसकी वैल्यू क्या थी 55125, पॉइंट हटा के मैंने नीचे क्या लिख दिया 100 लिख दिया। ठीक है, इसको 7 पे कैंसिल करेंगे, 7 पे तो 7 पे 49, 15 में से 9 गए, उसके बाद बच गया हमारे पास 6, तो 61, फिर 7 8 56, 8 पे जाऊँगा 7 8 56। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना बच गया 61 था ना, 5 52, फिर 7 पे गया 12 में तो 9 गए 3, 7 5 35। ठीक है, ये आ गया 78 25 75। ठीक है, इसको 2 पे काट लो, 2 पे 50, 2 पे क्या हो गया 11, ये 5 पे कटता तो 5 पे 10, 5 पे से काटेंगे 5 से कम 5, कितना बच गया 18, 5 से 15, कितना बच गया 3, 5 से 35, 2 और 5 5 25। ठीक है, 1375 की और 11 की मल्टीप्लाई करेंगे, 11 पंजा 55, 5 11 से 77 और 5 हमारे पास कितना हो गया 82 हो गया, तो 2 11 या 33 और 8 हमारे पास कितना हो गया 41, ऐसा नंबर 4, 11 कम 11, 11 और 4 हमारे पास कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारे पास 15 125 आ गया। ठीक है, नहीं गड़बड़ हो गई है, तो 11 13 10 इसमें भी कैंसिल होके कितना आ गया हमारे पास, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इसको 5 पे काटा तो हमारे पास कितना आ गया 15 75, 15 75 की 11 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 5 55, 5 11 से 77 और 5 हमारे पास कितना आ गया 82, 8 11 5 55, 55 और 8 हमारे पास कितना हो गया 63, 6 11 कम 11, 11 और 6 कितना हो गया 17। ठीक है, कितना आ गया 17 325 बटे में 10, तो कितना आ गया 17 325.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास एरिया किसका आ गया ब्लू रीजन का आ गया। ठीक है, अब हमें किसका निकालना है, एरिया ब्लैक रीजन का निकालना है। किसका एरिया निकालना है ब्लैक रीजन का, यानी कि एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, वो क्या हो जाएगा पाई R4 का स्क्वायर माइनस में पाई R3 का स्क्वायर। ठीक है, पाई को हम निकाल लेंगे, R4 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 42 आई है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 42 का स्क्वायर माइनस में R3 की वैल्यू हमारे पास कितनी 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पाई एज इट इज 42 का स्क्वायर हमें पता है कितना होता है, 42 का स्क्वायर 1764 होता है। ठीक है, माइनस में 31.5 का भी किया था, कितना आया था 992.25 आया था। ठीक है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7, 1764 में से ये घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 771.75, कितना आ जाएगा 771.4 में से 5 गए 14 में से 5 गए 9। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 771.75 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाने के लिए क्या रख दिया नीचे 100 रख दिया। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे 5 7 पे, 7 एकम 7, 7 एकम 7 लगी 0। ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बच गया 3, 7 पंजा 35, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको 2 पे काट लेते हैं 11, ये कितना आ गया 50। ठीक है, इसको 5 पे काटते हैं, 5 पे 10, इसको 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, कितना बच गया 10, 5 दूनी 10, फिर क्या बच गया 0, नहीं जाएगा 5 5 25, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, इसकी 22 और 5 की और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ तो हमारे पास कितना आ जाएगा 11 पंजा 55, 5 11 दूनी 22, 2 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, कितना आ गया 242.55 आ गया, और नीचे क्या है 10, 242 55 बटे में 10, तो कितना आ गया 242 5.5 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये हमारे पास किसका आ गया एरिया, ब्लैक रीजन का आ गया। क्लियर। अब किसका एरिया निकाल लेंगे, किसका रह गया, ब्लैक के बाद हमारे पास क्या था, वाइट। ठीक है, एरिया रह गया वाइट रीजन का, एरिया ऑफ वाइट रीजन। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे तो, बस कैलकुलेशन ही थोड़ी लंबी है इसकी। क्या हो जाएगा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस में पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, पाई बाहर निकाल लेंगे, R5 की वैल्यू क्या थी 52.5, 52.5 का स्क्वायर माइनस में R4 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 42, तो 42 का स्क्वायर। ठीक है, पाई एज इट इज 52.5 का स्क्वायर किया था, कितना आया था 2756.25, 2756.25। ये तो आप करके देख लेना। 42 का भी पिछली उसमें किया था तो कितना आया था, 42 का स्क्वायर हमारे पास 1764 आया था। ठीक है, ये इसमें से माइनस कर देंगे, पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7 इंटू में ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 4 गया 2.25, तो एज इट इज 25, 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा 11, 9 आ गया। ठीक है, 10 में से गया 9। ठीक है, 992.25 आ गया। अब यहाँ पे 22/7 है तो इसको पॉइंट हटाने के लिए नीचे क्या रख दिया 100 रख दिया। वही इसको कैंसिल करेंगे 7 पे, 7 एकम 7, कितना बच गया 29, 7 चौक 28, कितना बच गया 12, 7 एकम 7, कितना बच गया 5, 5 180 49, 12 3 5 35, 7 5 35। ठीक है, उसके बाद ये 11, ये कितने पे आया 50 पे, 5 पे काटेंगे तो 10, इसको 5 पे काटेंगे 5 दूनी 10, 41, 5 8 40, 17, 5 3 15, 5 3 35। ठीक है, 28 37 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 के साथ और नीचे क्या है 10, 11 से 73, 7, 11 का 33, 33 और 7 40। ठीक है, 11 के 33 कितना आएगा, यहाँ 5 आएगा 55, 5 11 के 33, 33 और 5 कितना आ जाएगा 38। ठीक है, 3 11 8 88, 88 और 3 हमारे पास कितना आ गया 91। ठीक है, ऐसे 9, 11 दूनी 22, 22 और 9 हमारे पास कितना आ गया 31। ठीक है, नीचे क्या है 10, 10 के नाम का पॉइंट लग गया सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ गया 311, 31 18.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो 5 रीजन देखे थे उन सबका हमने क्या निकाल दिया, एरिया निकाल दिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था बट मुश्किल नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होगी तो हमारे पास क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, द व्हील्स ऑफ ए कार ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है, कार के जो पहिए हैं उनका डायमीटर दे रखा है 80 सेंटीमीटर, सर्कल की फॉर्म के ही होते हैं जो पहिए होते हैं। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट, ये बताना है हर जो पहिया है ना उसका कार का वो 10 मिनट के अंदर कितने रिवॉल्यूशन बनाता है, कितने चक्कर काटता है। ठीक है, व्हेन द कार इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, जब कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तब। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताने हमें हर टायर के। ठीक है, तो देखो डायमीटर हमारे पास कितना दे रखा है 80 सेंटीमीटर दे रखा है, तो रेडियस हमारे पास कितनी आ गई 80/2 कितनी होगी 40 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या होती है, जिनके सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, व्हील क्या होता है सर्कल की फॉर्म का ही होता है, कितनी होती है 2πr होती है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस कितनी होती है 2πr, आर की वैल्यू कितनी है 40 है, तो 2π इंटू में 40 कितनी होगी हमारे पास 80π होगी। क्लियर, 80π सेंटीमीटर आ गया हमारे पास। उसके बाद देखो स्पीड कार की कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ कार कितनी दे रखी है 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 घंटे में कितनी दे रखी है 66 दे रखी है। ठीक है, तो 66 किलोमीटर पर आवर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 66 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 2 3 4 0 आ गई। ठीक है, बटे में कितना हो गया 60, क्योंकि 1 घंटे के निकालेंगे तो 1 0 से 1 0 क्या होगी कैंसिल होगी, ये 11 पे कैंसिल हो गया। ठीक है, कितनी आ गई 11 के पीछे 4 0 आ गई। ठीक है,
उसके बाद देखो ये हमारे पास क्या आ गया, सेंटीमीटर पर मिनट का निकाल लिया। वो तो कितने में देखा था, किलोमीटर पर आवर में, इसको सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज कर लिया हमने, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार इन 10 मिनट कितना देखा था, ये तो कितना है 1 मिनट का है। 10 मिनट में निकालेंगे तो इसको क्या 10 मिनट के अंदर निकालेंगे तो इसको क्या कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 11 लाख आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर पर मिनट आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर आ गया 10 मिनट के अंदर, ठीक है। अब मैंने लेट कर लिया कि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस है ना वो हमारे पास क्या है n है, ठीक है। लेट कर लिया जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस वो मैंने कितनी मान ली n मान ली, ठीक है। तो n इंटू में क्या आएगा डिस्टेंस, n इंटू में डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट इज इक्वल टू क्या आएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 10 मिनट, ठीक है। तो n इंटू में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 मिनट हमारे पास कितना आया था 80 पाई आया था, ठीक है। यहाँ पे आया था 80 पाई, सरकमफ्रेंस जो आएगी 80 पाई इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट कितना आया था 11 लाख आया था, ठीक है। 3 2 5 क्लियर। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 11 लाख बटे में 80 पाई की जगह पे क्या पुट कर दिया 22/7, तो 7 पे चला गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये 22 5 पे कट गया, 22 5 110 होते हैं तो कितना आ गया 5000 आ गया, ठीक है। ये अब 8 पे तो नहीं कटेगा, 2 पे काट लेते हैं, 2 पे 2 के 8, 2 पे कितना आ गया 2500 आ गया, ठीक है। फिर 2 पे काट लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 पे काटेंगे तो इसको 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आ जाऊँगा 1250, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा एक टाइप से 2 8, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 43 75 आ जाएगा, ठीक है। तो 43 75 हमारे पास क्या आ जाएगी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। 7 5 35, 2 पे भी कट जाएगा ये, ठीक है। तो 43 75 हमारे पास क्या आ गई इसकी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ गई। अगर समझ में क्वेश्चन आसान था, सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि एक तो किलोमीटर को पर आवर को सेंटीमीटर पर मिनट में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या करना पड़ेगा 60 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 10 मिनट में रिवॉल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को मैंने क्या मान लिया n मान लिया, ठीक है। तो n इंटू में डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 मिनट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 मिनट हो गया, ठीक है। दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख के हमारे पास क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दे रखा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है क्या कि जो पेरीमीटर और एरिया है ना सर्कल का वो न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है, ठीक है। पेरीमीटर और एरिया क्या दे रखा है न्यूमेरिकली इक्वल दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि सर्कल की रेडियस क्या आएगी, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास। तो जो रेडियस ऑफ सर्कल होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है r होती है, ठीक है। हमें पता है जो पेरीमीटर होता है यानी कि जो सर्कमफ्रेंस होती है पेरीमीटर होता है वो क्या होता है 2πr होता है, ठीक है। और जो एरिया ऑफ सर्कल होता है वो हमारे पास क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है πr²। ये दोनों इसने क्या बोल रखी कि न्यूमेरिकली ये दोनों क्या है इक्वल है, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया 2πr इज इक्वल टू क्या आ गया πr² आ गया, ठीक है। पाई से पाई कैंसिल, एक r से एक r कैंसिल, तो क्या आ गया 2 इज इक्वल टू r, ठीक है। तो r हमारे पास कितना आ गया 2 यूनिट आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया ट्रू हो गया, ठीक है। तो जो रेडियस है सर्कल की वो हमारे पास क्या आ गई 2 यूनिट आ गई, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी 12.1। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि और बच्चों तक भी ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। थैंक यू गाइस।